आए हैं, हम उनको यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज की सफल कन्वेंशन पे तीनों संगठनों के जो नेतागण और पूरा वर्कर साथी देश के कोने कोने से यहाँ पर समय पर पहुंचा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं। साथियों, वैसे तो तीनों संगठन ही हमारे लिए बराबर हैं, पर मैं आपके सामने, क्योंकि अलग अलग संगठन के जो काम है, जो आंदोलन है, वो अलग अलग साथी बात रखेंगे, तो मैं आपके साथ आंगनवाड़ी पे बात करूंगी। साथियों, हम किताबों में पढ़ते हैं, गानों में भी कभी कभी सुनते हैं कि कन्याकुमारी से लेके भारत एक है, अरुणाचल आसाम से लेकर कच्छ तक भारत एक है। पर मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी फेडरेशन बोलने में नहीं, अभी इस हॉल के अंदर कश्मीर के साथी भी हैं और अंडमान के साथी भी हैं, असम के साथी भी हैं और गुजरात के साथी भी हैं। मेरा कहने का भाव, देश के हर राज्य से, देश के हर कोने से हमारे क्रांतिकारी बहादुर साथी इस क्रांतिकारी ज्वाला के अंदर अपना योगदान पाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं, पहुंचे। ये ज्वाला जिसका प्रचंड हमारी वर्किंग वुमेन के कन्वीनर, CI2 के सचिव, आंगनवाड़ी फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड AR सिंधु ने जो डिक्लेरेशन रखा है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जो आह्वान इस डिक्लेरेशन में किया गया है और 24 अगस्त को किसान, मजदूर और सभी फेडरेशनों ने मिलकर आह्वान किए हैं, आंगनवाड़ी फेडरेशन उसको अपना आह्वान समझ के, कॉमन नहीं, हर जिला लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे, राज्य लेवल पे एक मुहिम बना करके, मीटिंग करके, योजना करके उसने पूरे तरीके पर अमल करेगी। कल ही हमारी वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ फेडरेशन का और 3 दिन का वर्कशॉप भी चला। हमने तय किया कि 25 लाख पर्चा जो आंगनवाड़ी है अपनी मांगों के लिए और देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसको दर्ज करते हुए हम घर घर तक पहुंचाएंगे। तरीका बड़ा आसान है पहुंचाने का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट भी घर ना जाएं, महीने में 2 मीटिंग लाभपात्री के आंगनवाड़ी केंद्र में होता है, होम विजिट आंगनवाड़ी वर्कर करती है। उस पर्चे में लिखा महंगाई बढ़ रही है, 400 रुपए से सिलेंडर 1200 हो गया है। उससे आंगनवाड़ी के साथ साथ गांव की महिलाएं भी प्रभावित हैं, नोटबंदी में भी प्रभावित हुए हैं, कोरोना में प्रभावित हुए हैं, महंगाई, पढ़ाई, बच्चों की फीस नहीं मिल रही है, पढ़ाई छूटती चली जा रही है, इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जात पात के, धर्म के नाम पे दंगे करवाए जा रहे हैं। ये देश के अंदर जो ये स्थिति है, अपनी मांगों के साथ लाभपात्रियों को अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा, गंदा खाना दिया जा रहा है, अच्छी मात्रा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, समय पर नहीं है, ये सब चीजें आप उस पर्चे में जब दर्ज करेंगे तो कोई लाभपात्री उस पर्चे को लेने और पढ़ने से मना नहीं करेगा। तो एक योजना बना करके उस 25 लाख के पर्चे को 50 लाख का टारगेट अकेली फेडरेशन आंगनवाड़ी को बनाना चाहिए, क्योंकि हर आंगनवाड़ी वर्कर का कम से कम 250 से 300 घर तक पहुंच है, वो 1000 आबादी को कवर करती है।
और आज उसका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड है। कोरोना के अंदर जो काम किया, लोगों के घर घर तक गए, लोगों के घर घर तक जो पहुंच किया, उस कोरोना के दौरान लोगों के घर में राशन के पैकेट पहुंचाए, पेंशन पहुंचाई, इलाज के लिए दवाई की किट पहुंचाई, जो जो ड्यूटी लगी लोगों को मोटिवेट किया, हॉस्पिटल तक लोगों को टीकाकरण तक के लेके जाने के लिए अलग अलग राज्यों में ड्यूटी लगी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो आइसोलेशन सेंटरों में भी मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्करों की रातों को ड्यूटी लगी, जहां लोग आइसोलेशन सेंटरों में थे। तो इसलिए साथियों, कितना सारा काम है। अकेला आंगनवाड़ी की 6 सेवाएं नहीं, इसके लिए चाहे वो एजुकेशन का कोई सर्वे आ जाए और नए नए सर्वे, हमारे मोदी को जब कॉमनवेल्थ गेम कराना हो या G20 करवाना हो, तो उसके देश के भूखे भिखारी दुनिया को दिखने नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जहां जहां झुग्गी झोपड़ी बस्तियां थी, या तो उजाड़ दी गई या उनकी चादरों से ढक दी गई, ग्रीन और व्हाइट चादरें लगा करके। इसी तरह जब देश में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, भिखारियों को उठा उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। भिखारियों की लिस्ट आंगनवाड़ियों से बनवाई थी। किन्नरों की सर्वे आंगनवाड़ी वर्करों से करवाते हैं। धर्म परिवर्तन का सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर से करवाते हैं। NRI कितने हुए आंगनवाड़ी वर्कर से सर्वे करवाते हैं। टॉयलेट का सर्वे करवाते हैं। स्वच्छ भारत के नाम पे लोग बाहर में टॉयलेट ना जाएं, आंगनवाड़ी वर्कर लाइट लेके, बैटरी लेके, विसल लेके गांव से बाहर जाए। पानी की बोतल कोई लेके जा रहा तो उसको देख के सीटी बजाए। ऐसे काम आंगनवाड़ी वर्करों को दिए जा रहे हैं। BLO का काम आंगनवाड़ी, जनगणना का काम आंगनवाड़ी, पशुओं की गणना आंगनवाड़ी, लिप्रेसी का कोड, कब्ज बीमारी का आंगनवाड़ी का सर्वे। कौन सा काम है जो आंगनवाड़ी वर्कर से करवाया नहीं जा रहा? हम पूछना चाहते हैं भारत की सरकार से, अगर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इतना ही अलादीन का चिराग है कि जिसके बिना, उसकी जादू की छड़ी के बिना देश के किसी भी काम का पत्ता नहीं हिलता, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट चलता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट चलता है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट चलता है, ना रूरल डेवलपमेंट चलता है, ना बिजली का चलता है, ना सैनिटरी का चलता है। पोषण अभियान के नाम पे 18 विभागों को जोड़ करके सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर डाल दिया। कभी बाल वाटिका बनाओ, कभी बाल केंद्र बनाओ, कभी पोषण और आंगनवाड़ी वर्कर को कुपोषण के अंदर धकेला जा रहा है। तो साथियों, ये हमले हमें समझने होंगे। काम की बात करूं, लड़ाई की बात करूं, आंदोलन की बात करूं तो 2 दिन भी खत्म नहीं होगी। बहुत लंबा इतिहास है आपके आंदोलन का, आपकी प्राप्तियों का। मैं अपनी बात को जल्दी विराम दूंगी कि साथियों, हर राज्य के नेता इसमें बैठे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो ब्लॉक से आया, जिले से आया, राज्य से आया है, कि जो इस डिक्लेरेशन यहां से लेके जाना है, अपने राज्य के नेताओं को मजबूर करना है कि जितनी उसका मेंबरशिप है उससे 10 गुना पर्चा प्रिंट करे, और मजबूर करना है जाकर के अपने राज्य के नेताओं को कि उसको घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाए, आंदोलन में जाने की योजना बनाए। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उसकी लिखित जानकारी अपनी फेडरेशन को जरूर दी जाए, क्योंकि हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए काम करना है। 200-400 मांगे नहीं बढ़ाना है, हमें न्यूनतम वेज चाहिए, पेंशन की गारंटी चाहिए, इलेक्शन पे कमीशन के साथ जुड़ना चाहिए, और देश के बच्चों को कुपोषण तो बचाना है, भविष्य को बचाना है, आगे बढ़ाना है, आंदोलन को आगे लेके जाना है। और जो आशा, मिड डे मील, किसान, खेत मजदूर, इस एकता को मजबूत करना है, भाईचारे को आगे लेके जाना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे को समझना है। अगर कहीं किसी डिमांड को लेके टकराव होता है तो स्थिति को निपटना है। हमारी लड़ाई मोदी से है, सरकार की पॉलिसी से है, और राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारी लड़ाई नीतियों से है, और नीतियों को समझ के टकराना है, आगे बढ़ना है, और इस डिक्लेरेशन का समर्थन करते हुए जो घोषणा हुई है उस सबको लागू करना है। इनकलाब जिंदाबाद।